अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे आलू करेले की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी, वो भी मेरे स्टाइल से। अगर आपके घर में करेले की सब्ज़ी किसी को नहीं पसंद तो ये वाली रेसिपी ट्राई करें, यकीन माने फ़ैन हो जाएंगे करेले की सब्ज़ी के। इसके अलावा करेले कड़वे क्यों बनते हैं, ये सारी टिप्स मैं आज की रेसिपी में देने वाली हूँ। रेसिपी मिस नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 किलो करेले लिए हैं, धो लेना है, साफ़ कर लेना है और इसके बाद हमने छिलके रिमूव करने हैं। बहुत सारे घरों में छिलके समेत भी करेले बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी फिर ये बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप छिलके रिमूव करें। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर वाला पार्ट रिमूव करके कट लगाएंगे और इसके जो बीज हैं ये सारे के सारे हमने निकाल लेने हैं। एक एक पार्ट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि वो बच्चियां जो नया नया खाना पकाना सीख रही हैं, जिनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, उनको बात बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। हर तरह के लोग वीडियो देख रहे होते हैं, तो तभी मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बता रही होती हूँ ताकि सबको बात समझ आए। तो इस तरह से सारे करेले के छिलके हमने उतार लेने हैं, बीज हमने सारे करेले के निकाल लेने हैं। अब बात आ जाती है कटिंग की। अब मैं इनको इस तरह से गोल काटूंगी, लेकिन कुछ लोग बहुत बारीक भी काटते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको मोटा रखूंगी ताकि जब आप करेले की सब्ज़ी खाएं तो फील भी तो होना चाहिए कि आप करेले खा रहे हैं। अब ये देखें, मैंने इसको इतना मोटा काटा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए हम कड़वाहट का ही सहारा लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे नमक। 1.5 खाने का चम्मच नमक डालेंगे, लेकिन आधा आधा करके डालूंगी। और नमक डाल के हमने बिल्कुल मसल के इसको मिक्स करना है। अब आधा टेबल स्पून मज़ीद मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक क्या करता है कि नमक से ही जो कड़वा पानी जितना भी करेलों का होता है वो बहुत ही आराम से निकल आता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकलता है नमक की वजह से। इसके बाद आपने कोई भी भारी चीज़ लेके करेलों के ऊपर रखना है ताकि इन पे वज़न पड़े। वज़न पड़ेगा तो इनमें से कड़वा पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। फिर आप इसको धूप में तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें। और 1 घंटे के बाद ये देखिए, मैंने इसके ऊपर एक भारी पत्थर रखा था, जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने हटा दिया था। मेरे पास एक भारी पत्थर था, वो रखा था। और ये देखें कितना सारा पानी निकला है। इस पानी को हम गिरा देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों की मदद से इस तरह से निचोड़ते हुए जितना भी अगर पानी इसमें रह गया है करेलों में, इस तरह से निचोड़ के हम निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये सारा पानी निकल कर आ गया है, क्योंकि सारी कड़वाहट जो होती है ना वो करेलों के पानी में होती है। तो वो जितना आप निकाल सकते हैं उतना निकालें। अब हमने इनको धो लेना है बहुत अच्छे से, क्योंकि नमक लगा हुआ है। तो ये देखिए, मैंने 1 से 2 मरतबा इनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने दोबारा से इस तरह से निचोड़ के सारा पानी निकाल लिया है। अब आप इसको पंखे के नीचे तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें, ताकि जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। करेले जितने ड्राई होंगे उतने अच्छे मीठे बनते हैं, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया है। आलू हैं 2 बड़े साइज़ की, और मैंने इनको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लिया, लेकिन थोड़ा मोटा काटा है, ठीक है। अब हमने इनको फ्राई करना है मीडियम आंच पे, कि ये गल भी जाएं और इन पे अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ पे कलर आता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है हल्की आंच पे, और ये अच्छे गल भी चुके हैं और अच्छा सा इन पे लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब ये सारे आलू हम निकाल लेंगे। इसके अलावा जो और मज़ेदार चीज़ जाएगी, 7 से 8 मोटी वाली हरी मिर्चें। ये इतनी तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है जब ये फ्राई होती हैं। बस इन पे हल्का सा कट लगा लीजिएगा ताकि ये बुरी तरीके से फटे नहीं। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे जब तक इन पे अच्छा सा कलर नहीं आ जाता गोल्डन कलर का। कवर करके फ्राई करना है, क्योंकि ये चटकती हैं और फिर कहीं हाथ वाथ जलने का खतरा होता है, मुंह जलने का खतरा होता है। तो कवर करके आपने ये बेहतरीन सा कलर आने तक इनको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करेले, और करेलों को भी हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ों को आप स्पेशल तरीके से बनाएं तो फिर रिज़ल्ट भी आपको स्पेशल ही मिलता है। तो ये देखें, बड़ा अच्छा बेहतरीन सा इन पे कलर आ गया है। और ये कलर जब आ जाएगा तो बस हमने करेले निकाल लेने हैं। मीडियम आंच पे आपने फ्राई करने हैं, आंच को तेज़ नहीं रखना है, वरना फिर ये फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल को ठंडा होने देंगे, और थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल दिया है। 1/2 कप जितना ऑयल हमने रहने दिया है। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून मैं कलौंजी डालूंगी, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। आंच अभी तक बंद है, ये याद रखिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी, 1
1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून नमक। मिर्चें अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब दोबारा से गैस को ऑन करेंगे, मसालों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट, जब तक मसालों की अच्छी सी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जलें नहीं। 2 मिनट हमने इसको भुनाई करनी है। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आना आपको स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छी ग्रेवी बने, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब देखें टमाटर फ़ौरन से पानी नहीं छोड़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी डालेंगे। आँच को मीडियम लो करके मैं कवर करके टमाटर को पकने दूंगी जब तक टमाटर गल नहीं जाते और ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर करेले जो हैं वो कड़वे बनेंगे। तो ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और टमाटर बेहतरीन गल चुके हैं। ये इस तरह का मसाला तैयार होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तकरीबन आधा किलो प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो करेले में। ठीक है, अब कुछ लोग इसी पॉइंट पे करेले भी डाल देते हैं, मैं नहीं डालूंगी। वजह यह है कि क्योंकि प्याज में से भी पानी निकलता है और करेले डालेंगे, करेले कड़वे हो जाएंगे। तो पहले हम इनको थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ जाएगी। मेरे पास एक छोटे साइज़ की कैरी थी जो मैं पूरी इसमें डाल रही हूँ। इससे करेले में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और अच्छे खट्टे खट्टे से करेले तैयार होते हैं। अब मीडियम आंच करके हमने प्याज को पकाना है कि प्याज नरम भी हो जाए और इसका जितना भी पानी है ये सारा का सारा ड्राई हो जाए। ठीक है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा करेले हमारे कड़वे बनेंगे। तो ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने मीडियम आंच पे पकाया है। प्याज का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, प्याज नरम हो चुकी हैं। अब हम इसमें करेले डालेंगे और ये फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बहुत अच्छा इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि इस सारे मसाले में आलू भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और करेले भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 से 2 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमने बिल्कुल आंच को हल्का कर देना है और हल्की आंच पे हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाना है। तो ये देखें जी तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ये करेले देखें बहुत ही बेहतरीन खुशबुओं के साथ तैयार हो चुके हैं। आखिर में ये तली हुई मिर्चें हम इसमें डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। तली हुई हरी मिर्चें बहुत मज़ेदार लगती हैं करेलों में। ये बिल्कुल भी तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं है, लेकिन इनका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप ये डाल के देखिएगा, बहुत मज़ेदार करेले बनते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब दोबारा से हल्की ही आंच है, 2 मिनट दम पे रखेंगे और इसके बाद हम इसको प्लेट पे निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालेदार हैं, खट्टे हैं, चटपटे हैं और इसके अलावा ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के देखें, बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगी क्योंकि इतने मज़ेदार ये करेले बनते हैं। अब यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि मुझे करेले बहुत पसंद हैं और ये वाकई में बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसे।